नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का ये बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में आज कौन सी है बड़ी खबरें, बताऊंगी मैं रचना नितेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मैं आपको जानकारी दूंगी कि आज मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी। तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सट्टेबाजी के सरदार सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर मिल रहे इस बड़े अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को आखिरकार दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अरेस्ट की गई, जिसे ईडी के अनुरोध पर जारी किया गया था। ये गिरफ्तारी भारतीय एजेंसी है जिसमें विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने प्रमुख भूमिका निभाई। करीब 1.5 महीने पहले सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच को सीबीआई को सौंपने का अहम फैसला लिया था। यह फैसला 22 अगस्त को लिया गया और अब इस घोटाले के किंग पिन सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी कर ली गई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत सरकार और सीबीआई को गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है और इसके पहले रवि उप्पल को भी दुबई से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को जल्द ही भारत लाया जाना है। दोनों को भारत लाने के पहले सेंट्रल एजेंसियां इनसे पूछताछ करेगी, जिसके बाद इन्हें दुर्ग पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू सहित कई थानों में 71 एफआईआर दर्ज है। वहीं ईडी ने जांच के दौरान महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 572 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति को भी अटैच किया है। बहुत लंबा है। डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। आप तो एक चुटकी में बंद कर सकते हो। बंद क्यों नहीं हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। कितना कमीशन मिल रहा है महादेव ऐप से इस सरकार को? किसको किसको कमीशन मिल रहा है, सरकार बताए। महादेव ऐप के नाम से चुनाव लड़ने वाली सरकार शपथ ग्रहण के साथ दूसरे दिन महादेव ऐप को बंद कर देना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के सरकार लगातार उस अभियान में भिड़ी हुई है जो इसके पीछे बैक सपोर्ट होकर के संचालन करते थे। चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, चाहे वो पिल्ले हो, चाहे अन्य कई लोग हैं, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग लगातार सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। और अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। हटा से खबर है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश गुजरे के घर छापेमार कार्रवाई की गई है और घर में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री जो रखी गई थी उसे जब्त किया गया है। 16 पेटी पटाखे और 2 बोरी सामान के साथ बारूद जब्त हुआ है। पटेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के घर छापेमार कार्रवाई में अवैध रूप से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। विस्फोटक के साथ ही 16 पेटी पटाखे और 2 बोरी सामान के साथ बारूद जब्त हुआ है। पटेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो अवैध तरीके से ये पटाखे रखे हुए थे। आने वाले दिनों में दिवाली के चलते आप देखिए किस तरह से यहां पर स्टॉक रखा गया था पटाखे का, और ना सिर्फ पटाखे बल्कि रॉ मटेरियल भी यहां पर मिला है, बारूद भी मिला है। उसके बाद अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हटा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज ही एक खबर प्रतापगढ़ से भी सामने आई है। पटाखा व्यापारी के घर विस्फोट हुआ जिसमें व्यापारी की मौत हो गई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरह का हादसा यदि हटा में होता तो यह भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बीईओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, लेकिन इनके घर में पटाखे की एक खेप मिली है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शिक्षा अधिकारी के घर पटाखे की एक खेप क्या कर रही थी। और नरेश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या इनपुट मिले थे? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है और उनके घर में पटाखों की खेप मिल रही है। हेलो, हाँ जी नरेश, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, पटेरा में जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है मुकेश गुजरे, इनके घर पटेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और घर से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पटाखों का स्टॉक जब्त किया है। पुलिस द्वारा यहां से करीब 16 पेटी सुतली बम और 2 बोरी विस्फोटक सामग्री सहित 100 ग्राम बारूद जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां छापा मारा तो बंद कमरों में बड़ी मात्रा में यह सामग्री पाई गई है। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी है वो अवैध रूप से पटाखों को बनाते थे, विस्फोटक सामग्री का निर्माण करते थे। इसके बाद पुलिस ने बीओ मुकेश गुजरे और इनकी जो पत्नी है मंजू गुजरे, इन पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामला जांच में लिया है। जी, गिरफ्तारी भी हुई है क्या बीईओ की? बिल्कुल, पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी की थी, हालांकि उन्हें को मुचलके पर छोड़ दिया गया है। पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नरेश।
तो चलिए कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC को सील कर दिया गया। बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है, जिसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सपा नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इधर अखिलेश के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के हिस्से के कर राजस्व के करीब 6,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए इस पर खुशी भी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। अब इस पर सियासत देखी जा रही है। पूर्व GST मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि राज्य के हक की राशि उपलब्ध करवाने में कि हमने कई बार मांग की थी, लेकिन इनका दृष्टिकोण स्वहित का है, राज्य हित का नहीं। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी केंद्र पर निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए वरिष्ठ BJP नेता राजेश मूनत ने कहा कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय किया है कि जो रॉयल्टी की राशि है वो राज्यों को जानी, बहुत लक्षित प्रभाव से निर्णय आया। दूसरा यही प्रयास रहता है, हम लोग तो सदैव मांग करते रहे कि जो राज्य के हक की राशि है वो उपलब्ध करा दी जाए, समय में उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन आप देख लें कि इनका दृष्टिकोण राज्य के हित का नहीं है, स्वहित का। ये जो आपने अभी राशि दिया, जिस समय हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के साथ हम लोग दिल्ली जाके गुहार लगाते थे, उस समय आपने पैसा नहीं दिया। पूरे भारत को एक नज़र से आपको देखना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय सभी राज्यों को उनका हक और अधिकार दिया जाता था, अभी आप उसमें कहीं ना कहीं पक्षपाती करते हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर किया क्या? कभी आईना भेजते थे, कभी पत्र लिखते थे, संवाद करने की बातचीत की क्या? कभी आग्रह किया क्या? देवरी विधायक के इस्तीफे वाले बयान पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने मोहन सरकार को अस्थिर बताया है और यह भी कहा कि यही वजह है कि उनके ही विधायक मंत्री उन्हें घेर रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार अस्थिर है। जिस तरीके से प्रदेश में ड्रग्स के हजारों करोड़ के मामले सामने आ रहे हैं, इनके ही विधायक अभी तत्काल में का मामला जो सामने आया है उसमें देवरी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है। अगर मोहन यादव जी से ये सरकार नहीं चल रही है तो मोहन यादव जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता की पीड़ा पर क्षण भर का आक्रोश था और कार्यकर्ता को न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। बैठक के बाद भारत के लिए वो रवाना हो गए। इससे पहले बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन को और क्वाड को ऑपरेशन के केंद्र में रखा है। रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सांसद भोजराज नाग के भूत उतारने वाले बयान पर अब तंज कसा है। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजवाया और अब सांसद भोजराज नाग अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री
कोरोना समय अगर कोरोना भगाने के लिए मोमबत्ती जलाओ, टार्च जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, यही अंधविश्वासी के कारण छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में 4 लोगों की हत्या हुई, सुकमा में 5 लोगों की हत्या हुई। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व विधायक जीतू पटवारी के आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल हुए। माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक जीतू जिराती के आयोजित गरबा महोत्सव में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आने वाले 25 साल बाद हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं, उस कारण देश में अशांति फैलने वालों को संरक्षण मिल रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चले। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि वो नहीं बटेंगे। कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। वक्त कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में 10 सूत्री मांग को लेकर पिछले शनिवार को 7 डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें से 2 डॉक्टर्स की हालत बिगड़ गई है। राज्य सरकार ने भूख हड़ताल करने वालों की स्वास्थ्य की जांच के लिए गुरुवार को 4 डॉक्टर्स की एक विशेष टीम का गठन किया है। खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से आपको बता दें, जहां पर कुरुद में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि घुमाने के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। बच्ची 22 दिन तक इलाज के लिए भटकती रही, लेकिन जिला अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डीएसपी की सिफारिश के बाद जिला अस्पताल में बच्ची को एडमिट किया गया। इधर बच्ची के परिजनों ने पुलिस पर मामला दबाने का भी आरोप लगाया है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की खबर का एक बार फिर रुख करेंगे। भोपाल की बहुचर्चित एमडी ड्रग्स नेक्सस में उज्जैन का कनेक्शन अब सामने आया है। उज्जैन में ड्रग्स के बड़े कारोबारी की जानकारी सामने आई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ड्रग्स के खेप को राजस्थान से उज्जैन होते हुए भोपाल लाया जाता था। ड्रग डील को टेलीग्राम ऐप के जरिए संचालित किया जाता था। इधर पुलिस को आरोपी सान्याल के विदेश टूर के भी सबूत मिले हैं। पुलिस आरोपियों के करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है। वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके के किराए की दुकान से गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकीन बरामद किया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2080 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये ड्रग्स नमकीन के 20-25 पैकेट में छिपाई गई थी। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सचर लिखा हुआ था। इसे यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक शख्स ने यहां रखा था। पुलिस की रेड के पहले ही वो भाग चुका था। उसने कपड़ों के बिजनेस के लिए दुकान कुछ दिन पर किराए पर ली थी। दुकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन में खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बिलासपुर में बदमाशों में कानून का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने तलवार लहराई है। बदमाश यहां तलवार लहराकर लोगों को डरा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी को अरेस्ट किया है, जिनके पास से तलवार, चाकू और कार जब्त की गई। खबर भोपाल से, जहां होटल की 4थी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। छात्र स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल होने के लिए गुजरात से आया था। गांधीनगर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि देर रात होटल के कमरे में छात्र के साथ अपने तमाम दोस्तों के साथ वो मौजूद था और वार्डन के दरवाजा खटखटाने पर खिड़की से कूदने की आशंका जताई गई है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के देहांत के बाद शुक्रवार को मुंबई में टाटा ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने को लेकर सहमति बन चुकी है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम तीनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।